सरकार के सिस्टम पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के आवास योजना का लाभ उसी लोगों को मिलता है जो अवैध रूप से पैसा देते हैं। दरअसल बता दें कि कई सूत्री मांगों को लेकर आरजेडी के दलित नेता ने मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थल पर किया धरना प्रदर्शन, जहां कई सूत्री मांगों को लेकर आरजेडी के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेता पिंटू राम ने सैकड़ों लोगों के साथ किया मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट स्थित धरना प्रदर्शन। सरकार के सिस्टम पर उठाया सवाल, कहा आवास योजना उसी को मिल रहा है जो पैसा देते हैं, भूमिहीनों को नहीं मिल रहा है। बास्की पर्चा भी मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन के दौरान राजद के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रधान महासचिव पिंटू राम भंगी ने कहा कि सरकार भूमिहीनों को जमीन देने की बात कहा, लेकिन आज तक भूमिहीनों को नहीं मिल रहा है। जिसके पास घर है उनको ही आवास योजना का लाभ मिल रहा है अवैध रूप से पैसा लेकर। इन्हीं कई सूत्री मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किए हैं और मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के दलित नेता झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रधान महासचिव पिंटू राम भंगी, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश नेतृत्व संतोष कुमार भारती, प्रदेश अध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी स्वरोजगार श्रमिक प्रकोष्ठ के आह्वान पर आज दिनांक 24 अप्रैल 2025 को समाहरणालय धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना 7 सूत्री मांगों के तत्वाधान में आयोजित हुई है। 7 सूत्री जो मांग है, पहले मैं उस पर चर्चा कर दूं, उसके बाद मैं उस पर बिंदुवार प्रकाश डालूंगा। सिर्फ मुख्य मुद्दा क्या है बोलिए। मुख्य मुद्दा हमारी मांग है, यह सरकार गरीब तबका जो है, मादलित तबका से वोट तो ले लेती है, लेकिन किए हुए वादों को भूल जाता है। क्योंकि एक जो है तरीपार है, दूसरा जो है जुमलेबाज है और तीसरा पलटी मार है। जब जब चुनाव आता है जुमला बोलकर चला जाता है और कोई पलटी मार देता है। तो मेरा कहना है, आज गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, उसमें सब समय जो है चार्जशीट नहीं जाने से आरोपित जो है खुलेआम घूमता है और शोषित पक्ष क्या कहते पीड़ित पक्ष को तंग तबाह करता है। आज गरीबों से वोट तो लिया जाता है और उसे वादा तो किया जाता है, लेकिन उसे जो है कि उस भूमिहीन को भूमि नहीं दी जाती है। तो मेरा इसे धरना के माध्यम से जो मांग है, उसमें एक है कि भूमिहीन परिवार को आवासीय भूमि देने के लिए 5 डिसमिल जमीन देने के लिए कानून बनाया जाए। दूसरा है कि नगर निगम, नगर परिषद और सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में ठेकेदारी प्रथा, संविदा, आउटसोर्सिंग, ये सब समाप्त होनी चाहिए। मेरा मानना नहीं है, आज आप देख सकते हैं जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय जो है कि परमानेंट नियुक्तियां होती थी। आज वही सब कर्मचारी जब से निवृत्त हो गए हैं कि पिछले 25 वर्षों से यह एनडीए की सरकार जो है कि सबको आउटसोर्सिंग सुविधा के माध्यम से बहाल कर रही है। आप देख सकते हैं उस दीवार पर मैंने एक चित्रण करके दिखलाया है, किस तरह से आज जो है कि वंचित सुरक्षा समाज आर्थिक गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ है और किस तरह से तेजस्वी से गुहार लगा रहा है कि हम लोगों को बाल बच्चा न भोजन सही से कर पा रहा है, न उसे शिक्षा दे पा रहे हैं और आर्थिक गुलामी की जंजीरों में वो जकड़ा हुआ। आवास योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं दलितों को? आज भी आवास योजना जो पीएम आवास योजना में है, धांधली है। आवास सहायक के द्वारा क्या कहते हैं कि वैसे लोगों को सूचीबद्ध किया जा रहा है विभिन्न प्रखंडों में, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे बिहार के कोई भी प्रखंड 534 प्रखंड में बगैर पैसा लिए हुए उसे सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व में भी आप लोग जान रहे पत्रकार बंधु कि पिछले वर्ष भी मैं इन मुद्दाओं को लेकर क्या कहते हैं, उस समय के जो तत्कालीन राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता थे, उन्होंने हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और डीएम को भी दिया था। उसमें से चंद लोगों का ही सूचीबद्ध किया गया, लेकिन उसके बाद उसका नाम को हटा दिया गया। मांग पूरा नहीं होता तो क्या कीजिएगा आगे? तीसरी मांग मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत 22 योजनाओं का जो है कि है उसमें उसको लाभ देना है। चौथा है भूमिहीनों को बंदोबस्ती पर्चा देना है। 5वां है कि मुख्यमंत्री ग्राम टोला संपर्क पथ और महादलित बस्ती संपर्क पथ योजना के तहत उसे रास्ता देना है। आज भी ऐसा बहुत से महादलित है, आजादी के इतने वर्षों बाद भी उसके दरवाजे तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। कहीं पर अगर जमीन दे दी गई है तो पर्चा नहीं दिया गया है, कहीं पर्चा दे दिया गया है तो उसे जो है कि दखल कब्जा नहीं दिया गया है। इन तमाम बातों को देखते हुए मेरा कहना है
आप लोगों के पत्रकार बंधु के माध्यम से डीएम साहब को मैं ज्ञापन दूंगा और राज्यपाल तक जाएगी और सरकार से मांग है कि आपको इस गरीबों की आवाज को सुनना होगा। क्या पर्चा हो गया? पिंटू राम, प्रदेश प्रधान महासचिव, झुग्गी झोपड़ी स्वरोजगार श्रमिक प्रकोष्ठ, राजद।